हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो होने वाला है डिफरेंट ग्लैंड्स इन हनी बीज के ऊपर। जो हनी बीज होती है, जो मधुमक्खियाँ होती है, उनमें डिफरेंट तरह के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कुछ मेजर ग्लैंड हम यहाँ पर देखने वाले हैं जिनका वो डेली लाइफ में यूज़ करती है हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, और वो जो हार्मोन है वो मेजर रोल प्ले करते हैं उनके लाइफ में। तो पहली जो ग्लैंड है वो है मैंडिबुलर ग्लैंड, दूसरे हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड, तीसरे नासोनॉ ग्लैंड और चौथे वैक्स ग्लैंड। अब यार आज के लेक्चर में हम देखने वाले इनके फंक्शन देखेंगे और साथ में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि कौन सी ग्लैंड क्या फंक्शन करती है और क्या सीक्रेट करती है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली ग्लैंड है हमारी वो है मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो हनी बीज में मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है और उसका जो फंक्शन होता है मैंडिबुलर ग्लैंड्स का वो होता है क्वीन सब्सटेंस को रिलीज़ करना और सीक्रेट करना, क्वीन सब्सटेंस को सीक्रेट करना। अब यार क्वीन सब्सटेंस जो होते हैं क्वीन रिलीज़ करती है। तो क्वीन सब्सटेंस वर्क कैसे करता है वो जान लेते हैं। मान लो एक प्लांट की टहनी है और यहाँ पर है मधुमक्खियों का छत्ता, इसे इंग्लिश में हायूज बोलते हैं, HIV हायू बोलते हैं। और यहाँ पर एक ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। तो ये है क्वीन का कंपार्टमेंट और यहाँ पर बाद फिर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर वर्कर बीज रहती है, ड्रोन्स रहते हैं। ड्रोन्स मतलब मेल होते हैं और यहाँ पर वर्कर्स भी लेती है। जो वर्कर्स भी होते हैं वो सारा काम करती है। किसी प्लांट से पोलन कलेक्ट करना हो, या हाइव की साफ़ सफाई करनी हो, मधुमक्खी के छत्ते की साफ़ सफाई या पोलन कलेक्ट करना, सबको खाना खिलाना, ये जो काम होता है वो वर्कर बी का होता है। तो यार इन सब पर जो कंट्रोल करती है वो होती है क्वीन। तो एक क्वीन कंट्रोल कैसे करती है? तो इसके जो खौफ होता है वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करके करती है। वो क्या करती है, क्वीन सब्सटेंस सीक्रेट करती है और वो पूरे हाइव में फैल जाता है और वो एहसास दिलाता है सबको कि क्वीन अभी ज़िंदा है। अगर क्वीन ये सब्सटेंस रिलीज़ नहीं करेगी तो जो वर्कर्स भी है वो क्या करेंगे, बगावत कर देंगे। बगावत मतलब क्या करेंगे, ये प्लांट है और ये सब जो वर्कर्स भी है यहाँ से निकल कर यहाँ अपना दूसरा छत्ता बना लेंगे या अपना दूसरा छत्ता बना लेंगे, क्वीन दूसरी बना लेंगे। तो यहाँ पर अपना दूसरा छत्ता बना लेंगे। अगर जो क्वीन सब्सटेंस ही रिलीज़ नहीं करेगी, उसका खौफ ही नहीं रहेगा फिर, तो जो वर्कर बीज है वो अपना दूसरा छत्ता बना लेंगे। तो इसी को रोकने के लिए और वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्वीन जो होती है वो क्वीन सब्सटेंस रिलीज करते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्वीन सब्सटेंस जो होता है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज़ करती है या सीक्रेट करती है। तो उसका जो नाम है वो मैंडिबुलर ग्लैंड। अब यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बनाई है। क्वीन जो है, तो यहाँ पर इस ट्रिक्स को याद रखना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो क्वीन है वो सब्सटेंस लेने कहाँ जाती है, मंडी में जाती है। क्वीन हो या कोई भी हो यार, कोई सब्सटेंस अगर हमें लेना है, कुछ वस्तु कुछ चाहिए, हमें कुछ लेना है, तो हम कहाँ जाते हैं, मंडी में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। तो बस इसी से याद रखना है कि क्वीन जो है वो सब्सटेंस लेने कहाँ जाती है, मंडी में। तो ये पहला हो गया हमारा मैंडिबुलर ग्लैंड। अब यार इस टर्म को बोला जाता है स्वॉर्मिंग। अगर मधुमक्खी जो होती है मेन क्वीन जो होती है, अगर वो क्वीन सब्सटेंस रिलीज़ नहीं करेगी और ये मधुमक्खियाँ बगावत कर देंगे, तो उस बगावत को बोला जाता है स्वॉर्मिंग। क्या बोला जाता है, स्वॉर्मिंग। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो मधुमक्खियाँ होती है वो अपना दूसरा छत्ता बना लेती है, तो इसी को बोलते हैं स्वॉर्मिंग। तो ये हो गई हमारी पहली ग्लैंड। यहाँ पर हमें ये ट्रिक से इसे याद रखना है, क्वीन सब्सटेंस जो होता है वो क्वीन सब्सटेंस कौन सी ग्लैंड रिलीज और सीक्रेट करती है, वो चाहिए मैंडिबुलर ग्लैंड। अब अगली है हमारी हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड। अब ये हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड जो होती है वो रॉयल जेली सीक्रेट करती है। अब यार ये रॉयल जेली क्या है, सब कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो हाइपोफैरिंजियल जो ग्लैंड होती है वो रॉयल जेली सीक्रेट करती है। रॉयल जेली का वर्क क्या होता है, तो ये जो क्वीन होती है वो अंडे देती है और मर जाती है। क्वीन जो होती है बूढ़ी हो जाती है और वो क्वीन जो है अंडे देने के बाद मर जाती है। अब अगर हाइव में क्वीन ही नहीं है, हाइव में एक क्वीन तो होनी चाहिए, तो ये जो क्वीन अंडे देती है उसमें जो छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं, जो बीज होती है छोटी छोटी हनी बीज, वो क्या करती है, रॉयल जेली को खाती है। अब ये रॉयल जेली क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में, ऐसा जो येलो कलर का जो मटेरियल होता है जो हनी बीज सीक्रेट करती है, जो वर्कर बीज होती है वो सीक्रेट करती है, अपने अंदर बनाती है
और क्वीन को खाने के लिए देती। क्वीन का फेवरेट फूड होता है ये रॉयल जेली। तो जो जब अगर क्वीन मर जाए तो दूसरी क्वीन कैसे तैयार होगी? तो दूसरी क्वीन को बनने के लिए रॉयल जेली खाना होगा, सबसे बड़ा बनना होगा, और जो अदर एग्स है बीस के उसे फोड़ना होगा, तभी वो क्वीन बन जाती है। तो ये जो रॉयल जेली है जो क्वीन खाती है, क्वीन का फेवरेट फूड होता है रॉयल जेली, और वही खा के वो क्वीन बनी होती है, सबसे बड़ी बनी होती है। उसका जो शरीर होता है क्वीन का, जो क्वीन होती है हनी बीज में, वो सबसे बड़ी होती है, बहुत बड़ी दिखती है वो। और बाकी की जो वर्कर्स बीज होती है वो स्मॉल होती है। ड्रोन्स भी बड़े होते हैं लेकिन वो कोई काम नहीं करते। क्वीन भी कोई काम नहीं करती और ड्रोन भी कोई काम नहीं करते। सारा काम इन वर्कर बीज को करना होता है। ठीक है, तो अब यार रॉयल जेली सीक्रेट करती है हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड। अब इसे याद कैसे रखा जाए? तो जो एंजल होती है, जो पापा की परी या कोई भी मान लो जो परियाँ होती है, वो ही क्या करती है? रॉयल जेली खाती है। ऐसे याद रखना है इसे। परियाँ जो होती है, एंजल जो होती है, तो रॉयल जेली खाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर हाइपोफैरिंजियल का जो लास्ट वर्ड है वो एंजल है। तो इसी ट्रिक से उसे याद रखना है कि एंजल जो होती है वो रॉयल जेली खाती है। रॉयल जेली कौन खाती है? क्वीन। क्वीन जो होती है रॉयल जेली खाती है। और सीक्रेट कौन करता है फिर? हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड। तो चलिए अगली ग्लैंड देख लेते हैं। अगली ग्लैंड है हमारी नासोनो ग्लैंड। अब यार ये जो वर्ड है ये याद रखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत और परेशानी खड़ी कर देता है। तो इसी के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। पहले तो जान लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। नासोनो ग्लैंड प्रेजेंट इन लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, मतलब जो लास्ट का जो सेगमेंट होता है हनीबीन का, लास्ट को पीछे वाला भाग, यहाँ पर ये एब्डोमिनल सेगमेंट है, यहाँ पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और उसका जो फंक्शन है वो क्या है? वर्कर बी रिकॉग्नाइज कॉलोनी ऑर्डर एंड रिटर्न टू सेम हाइव। अब यार देख लो, ये पेड़ है, ये पेड़ की टहनी है, और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे छत्ते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते। अब यार यहाँ से जो मधुमक्खी निकली है पोलन ग्रेन्स लेने या खाना ढूंढने जो निकली है, वो वहीं पे कैसे जाएंगे? उसी का छत्ता कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर तो 3 छत्ते हैं मधुमक्खी के। तो जो वर्कर्स भी जाती है बाहर, वो अपना छत्ता कैसे ढूंढती है? तो वो जो ढूंढती है छत्ता, वो एक स्मेल सीक्रेट करती है। हर जो हाइव होता है, जो छत्ता होता है मधुमक्खियाँ, उनका एक अलग अलग स्मेल होता है। अब इस छत्ते का अलग स्मेल होगा, इस छत्ते का अलग स्मेल होगा, और ये जो मधुमक्खियाँ का छत्ता है, ये जो हाइव्स है, इसका अलग स्मेल होगा। तो ये जो हाइव्स का जो स्मेल सीक्रेट होता है, जो वर्कर्स भी सीक्रेट करते हैं, तो वो सीक्रेट होता है नासोनो ग्लैंड से। और ये नासोनो ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और उसका फंक्शन क्या है पहले तो वो जान लो। नासोनो ग्लैंड का फंक्शन क्या है? तो ऑर्डर सीक्रेट करना, स्मेल सीक्रेट करना, ऑर्डर सीक्रेट करना, जिससे कि जो मधुमक्खियाँ उनको घर वापसी के लिए दिक्कत ना हो। जो वर्कर्स भी है वो सूंघते सूंघते आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है। वो जो लड़के होते हैं, यहाँ पर देख रहे हो यार, यहाँ पर ये सन आ रहा है, इसे हम अलग लिख लेंगे। ये जो लड़के होते हैं यार, वो दिन भर घूम के शाम को वापस आ जाते हैं अपने घर। दिन भर घूमते रहते हैं और शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। तो इसी से मैंने ये ट्रिक बनाई है कि कॉलोनी रिकॉग्नाइज करने के लिए, कॉलोनी ऑर्डर रिकॉग्नाइज करने के लिए काम जो होती है वो नासोनो ग्लैंड करती है कि अपने हाइव कौन सा है, अपना घर कौन सा है, वो ढूंढने के लिए ये ग्लैंड उनकी हेल्प करती है। तो यहाँ से मैंने बनाया कि जो सन होते हैं वो शाम को घूम के आ जाते हैं अपने घर। तो इससे ये ट्रिक याद रखनी है, सन प्लस रिकॉग्नाइज कॉलोनी ऑर्डर। कॉलोनी मतलब उनका घर जो होता है, हाइव जो होता है, उसे भी कॉलोनी बोलते हैं, उनकी पूरी कॉलोनी होती है क्योंकि वो। तो सन और कॉलोनी, ये ट्रिक से इसे याद रखना है। और नासोनो ग्लैंड का मेन फंक्शन यही होता है कि रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करना उनकी कॉलोनी में। और जो लास्ट वाली ग्लैंड है वो है वैक्स ग्लैंड। अब यार लास्ट वाली जो ग्लैंड है वो है वैक्स ग्लैंड। अब हमने सुना ही होगा कि हनी बी वैक्स प्रोड्यूस करती है। तो वैक्स ग्लैंड का एक ही काम है यार, वैक्स सीक्रेट करना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है हनी बीज का, नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वाइट वाइट, यही है वैक्स। और वो जो हनी बी है ये वैक्स सीक्रेट करती है। अब यार शॉर्ट में देख लेते हैं ये ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
हेड रीजन में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो है हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड और मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है हेड रीजन में प्रेजेंट होती है, और जो अपनी नासोनो ग्लैंड है एब्डोमिनल रीजन पे जो होती है, मतलब पीछे वाला जो भाग है वहाँ पर ये नासोनो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। बस ये कुछ पॉइंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हनी बी पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए, वर्कर बी क्या होती है, उनका काम, क्वीन क्या होती है, वो कैसे एक